हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गॉस थ्योरम के कुछ और एप्लीकेशंस करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अभी तक आपने कूलॉम्स लॉ निकाला, एक लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला विद द यूज़ ऑफ गॉस थ्योरम। अभी आपका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एक प्लेन शीट, चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो देखिए, हम एक प्लेन शीट बना रहे हैं। ये हमारी एक प्लेन शीट है। और इस पे हमने चार्ज दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए इस प्लेट का जो एरिया है वो A है और हमें इससे R डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट है P, यहाँ पे हमें कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पर, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारा वही है, देखिए कि इस पे कितना चार्ज है। तो एरिया A है, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, सिग्मा। पढ़ चुके हैं आप इसको, यानी सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हमने सबसे पहले लिया। मान लीजिए इस शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। दिस इज ए वेरी लार्ज शीट, ये दिया है, और P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब जैसा आप जानते हो कि जब हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं तो हमें एक इसमें गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी, यानी हमें इसमें एक गॉसियन सरफेस सोचना होगा। और वो गॉसियन सरफेस किस तरह का होता है, उसकी क्या कंडीशन होती है, आप सब जानते हो। तो उसको सोचने के पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप देखेंगे कि वो कैसी होगी। तो देखिए, पॉजिटिव है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से। सेम इधर भी, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और बड़ा सा थोड़ा बना लीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप हो गई। पॉजिटिव से ये बाहर निकल रहा है, ठीक। ये यहाँ पर कुछ बना लीजिए, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया P। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखकर, इसको देखकर हमें एक गॉसियन सरफेस बनानी है, जिससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच जो थीटा बने वो भी सिमेट्री रहे, यानी E के बीच भी सिमेट्री रहे और थीटा के बीच भी सिमेट्री रहे। तो हम सोचना स्टार्ट करते हैं, और सोचने के बाद फाइनली हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और इस तरह का सिलेंडर हमने बनाया। ध्यान दीजिएगा कि ये जो पॉइंट P है,
इसकी प्लेन सरफेस पे आया। ये देखिए, ये और यहाँ से ये हमने एक सिलेंडर बनाया। ये देखिए, यानी ये आपका सिलेंडर बना। ये सिलेंडर बना, इसमें हमने इसको इमेजिन किया। और ये जो सिलेंडर है ना, इसको यहाँ पे ये मिड में, बीच में, इसको पंक्चर करते हुए ऐसा चला जाएगा, इसके अंदर से जाकर पीछे की तरफ निकल आएगा। अब आप इसको इस तरह से भी मान सकते हो कि ये एक शीट है और उस शीट में हमने एक सिलेंडर ऐसा लगा दिया कि आधा एक तरफ और आधा दूसरी तरफ निकले, और डिस्टेंस भी सेम। ये अगर डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस भी हमने कितनी ली हुई है, r। यानी इस पूरे सिलेंडर की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, 2r। अब ध्यान से देखिए, इस सिलेंडर में कितने सरफेस हैं, तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। दिस सिलेंडर हैज, सबसे पहले लिख ले, इमेजिन ए गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक, दिस सिलेंडर हैज 3 सरफेस, 3 सरफेस है। कौन कौन सी? ये दोनों प्लेन सरफेस है। ये मान लीजिए, लिख देते हैं 2 प्लेन सरफेस, ठीक, नाम दे देते हैं S1 S2। इनका एरिया ले लेते हैं A, ठीक, और दूसरा 1 कर्व्ड सरफेस। कौन सी कर्व सरफेस? ये वाली। जैसे ये देखिए, आप एग्जाम्पल लीजिए, ये सिलेंडर है तो ये हमने पंक्चर किया ऐसे इस शीट में से, ठीक, तो ये एक प्लेन सरफेस हो गई, ये एक प्लेन सरफेस हो गई, और ये वाला जो पूरा हो गया ये कर्व सरफेस है। अब हम इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे, फिर फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहां प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई, ठीक, तो एरिया वेक्टर इधर ही जाएगा, ए। यहां आइए दूसरे प्लेन सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर ए इधर हो गया। और तीसरा ये कर्व सरफेस है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर आप ले रहे हैं तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, और इसका एरिया वेक्टर ये हो गया। इधर ले रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इधर हो गया। मतलब कुल मिला के ये जो कर्व सरफेस है, ये इसमें देखिए हम आपको समझा रहे हैं, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आप चाहे यहाँ लेंगे एरिया वेक्टर, चाहे यहाँ लेंगे, चाहे यहाँ लेंगे, चाहे यहाँ लेंगे, कैसे भी लेंगे, हर हाल में 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही। क्लियर? तो अब हम लोग फ्लक्स निकालते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना। तो देखिए, टोटल फ्लक्स
हम फार्मूला जानते हैं E डॉट डी एस। अब यहाँ पे 3 सरफेस हैं, 2 प्लेन और एक कर्व। तो देखिए नाम भी दिया है S1, S2 एंड S3। ये S3 है। तो देखिए S1 के लिए E डॉट डी एस, डी एस क्या लिया है A, और एंगल इंटू कॉस थीटा होता है, मालूम है आपको। डॉट अभी यहाँ से हटा दीजिए, तो कॉस कितना 0 डिग्री, प्लस दूसरे के लिए लीजिए S2 के लिए ई ए कॉस 0 डिग्री, प्लस कर्व सरफेस के लिए लीजिए ई ए कॉस 90 डिग्री। तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया। तो देखिए टोटल फ्लक्स क्या हो गया, cos 01 cos 01 ए एरिया E इंटू ए, इससे आ गया, और इससे E इंटू ए, यानी टोटल फ्लक्स जो हो गया 2E इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज फर्स्ट। तो आपने फ्लक्स निकाल लिया। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, आप जानते हो गॉस थ्योरम, क्या जानते हो, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स क्यू। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। फ्लक्स तो क्या हो गया 2E इंटू ए इक्वल्स टू Q/ε0। तो E इक्वल्स टू हो गया Q/, ध्यान दीजिए 2/ε0 इंटू ए। Q की वैल्यू क्या हुई सिग्मा ए, रख दीजिए यहाँ सिग्मा ए अपान 2/ε0 ए कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा अपान 2/ε0। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट। यहां पर इस फार्मूले को आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी है, आर नहीं है। आर नहीं है इसका मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन्स, जैसे इस सरफेस से आप 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आइए, यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, फिर 5 सेंटीमीटर आगे आइए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ उतना यहाँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, डिस्टेंस डज नॉट मैटर। सो E जो है E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। किससे, R से। E इंडिपेंडेंट है। पर अब सोचिए ये कैसे हो गया। हम लोगों ने तो हमेशा पढ़ा है कि अगर डिस्टेंस दूर होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, लेकिन वो जो हमने पढ़ा वो पॉइंट चार्ज के लिए था। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो शीट हमने ली है, यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, डायरेक्शन मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये देखिए इधर ऐसे निकलेगी, इधर ऐसे निकलेगी, लेकिन यहाँ किनारों पे कर्लिंग याद हो अगर आपको, तो कर्लिंग होती है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इस तरह से कर्लिंग याद है। तो ध्यान रखिएगा, हम इसीलिए इसको क्या मान के चल रहे हैं, इनफाइनाइट प्लेन शीट, यानी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, यानी कर्लिंग का इफेक्ट बिल्कुल नहीं। तो अब आप कहीं पर भी देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी लाइन जा रही है, आप यहाँ पर अगर एक सरफेस लेंगे, सेम सरफेस आप यहाँ लेंगे, तो देखिए यहाँ कितनी लाइन लिंक हो रही, 3, यहाँ भी 3, यहाँ आगे लेंगे वहाँ भी 3, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। क्लियर।
शीट और सरफेस, सरफेस शीट, शीट का मतलब जिसमें दो सरफेस होती है। जैसे कोई पेज है, ये शीट है, ये आपकी शीट है और इसमें दो सरफेस, एक इधर और एक इधर, ये दो सरफेस आपकी हो गई। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो ये आपका एक एप्लीकेशन हुआ। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और अभी देखेंगे। हाँ, तो अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू चार्ज पैरेलल प्लेट्स। देखिए अभी हमने क्या किया था, ये देखिए अभी हमने सिर्फ एक शीट के कारण निकाला था। आप देखिए ध्यान से, अब आपके पास ये दो, यानी पैरेलल प्लेट हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चार्ज कौन सा है, चार्ज डेंसिटी कौन सी। तो देखिए इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग करते क्या हैं, यहाँ कंडीशन देते हैं। कैसे? जैसे हमने दिया, मान लीजिए इसके लिए हमने कंडीशन दिया सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन 0। अब इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, देखिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों 0 से बड़े हैं, यानी ये प्लेट है सिग्मा 1, ये प्लेट है सिग्मा 2, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये, और इस पे 0 से बड़ा, यानी इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट। मान लीजिए गिवन होता सिग्मा 1 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, 0 से बड़ा है सिग्मा 1, यानी यहाँ पे कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव, और यहाँ कौन सा, नेगेटिव। ये प्लेट हो गई। तो देखिए चार कंडीशंस होती हैं मेन इसमें, या तो दोनों प्लेट पॉजिटिव होंगी, ये कंडीशन हो गई, या दोनों प्लेट निगेटिव होगी, या पहली पॉजिटिव होगी दूसरी निगेटिव होगी, या पहली निगेटिव और दूसरी पॉजिटिव होगी। ये चारों कंडीशंस आपको करना है। तो इसको करने से पहले आप थोड़ा इसमें डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की समझ लीजिए। देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं इस प्लेट की, हमने इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है अभी अभी, ये कितना निकाला था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए मान लीजिए इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया E1, कितना बनाया, E1। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया कितना, E2। अब देखिए कितने रीजन है यहां पे, ये फर्स्ट रीजन हुआ लेफ्ट, ये सेकेंड रीजन हुआ बिटवीन, और ये थर्ड रीजन हुआ राइट। यानी इन तीनों रीजन में इन दोनों प्लेट के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए हमें E1 की वैल्यू मालूम है, E1 कितना है, सिग्मा 1 दिया है तो सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना है, सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों मालूम है हमें। सबसे पहले मेन आप डायरेक्शन समझिए, इस प्लेट का हमें डायरेक्शन बनाना है तीनों रीजन में। तो देखिए आप इसको बिल्कुल इग्नोर करिए, आप सोचिए ये है ही नहीं अभी। तो ध्यान रखिए प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये प्लस है, ये देखिए इसके कारण इसको ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्लस से बाहर, सेकेंड रीजन में भी देखिए ये बाहर जा रही कि नहीं, एरो बाहर की तरफ बनाइए, इसको देखिए ध्यान से,
और थर्ड रीजन में भी ये बाहर बनाइए। अब देखिए इसको सोचिए, ये प्लस, इससे ये तीनों लाइन देखिए बाहर की तरफ है कि नहीं, ये बाहर की तरफ है, दिख रही। इसको आप नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, E1, ये भी क्या है E1 और ये भी क्या है E1। अब अगली चीज आइए दूसरे के लिए। अब इसको सोचिए, ये है ही नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये भी कौन सी शीट है, पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव होती है यहां, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रही है, E2। तो देखिए ध्यान दीजिए, E2 प्लस से बाहर, ये बाहर, देखिए ये बाहर है, बाहर, और यहां आइए ये बाहर। इसको ध्यान दीजिए, इस प्लस से ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, और इसका नाम क्या क्या है, E2, E2, E2। सेम इसमें देखिए, इसको इग्नोर करिए, यहां पर भी देखिए फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन, 3 रीजन हो गए। इसको इग्नोर करिए। देखिए प्लस से बाहर, ये देखिए ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर है, तीनों बाहर हैं। इसको ध्यान देना है आपको। तो इसका नाम दे दीजिए, पहली प्लेट ने मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बनाया, E1, E1 एंड E1, पहला हो गया। दूसरा देखिए, इसको सोचिए, नहीं है, ये निगेटिव। अब निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इंटर कर रहा है, यानी यहां देखिए ध्यान से, ये अंदर, ये अंदर, अंदर गए दोनों, और ये देखिए ये भी अंदर है। इसको सोचिए, तो ये देखिए अंदर, ये भी अंदर की तरफ जा रहा है, ये भी इसके तरफ डायरेक्टेड है, इनवर्स है। तो इसका नाम दे दीजिए अब आप, ये हो गया E2, E2, E2। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग जानते हैं भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शंस होती हैं। तो अब आप जब नंबर लाइन आप लेते हैं तो इधर वाली डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेते हैं और इधर वाली डायरेक्शन आप निगेटिव लेते हैं। तो वही चीज यहां कर लीजिए। जैसे यहां देखिए, थर्ड रीजन में नेट फील्ड कितनी होगी, E1 प्लस E2 माइनस, तो E1 माइनस E2, बस फार्मूले में रख देंगे। सेकेंड रीजन में दोनों सेम है, तो E1 प्लस E2 एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। यहां देखिए E1 अपोजिट में है, तो माइनस E1 और प्लस E2, ये देखिए ये तीनों में आ गया। क्लियर। यहां देखिए आप, दोनों अपोजिट में है, माइनस E1 माइनस E2, E1 प्लस में है, E2 इधर माइनस में है। मतलब आपको एक डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लीजिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन आप ले लीजिए यही, और एक दूसरा डायरेक्शन आप निगेटिव ले लीजिए। अब यहां देखिए दोनों सेम है पॉजिटिव तरफ, तो नेट फील्ड क्या हो गई, E1 प्लस E2। तो हम अब यही कंडीशंस पे, हम ये दोनों कंडीशन आपको और अच्छे से बता दे रहे हैं, इन्हीं दोनों कंडीशंस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखिए हमारा ये पहली कंडीशन है कि कंडीशन हमें दी है सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, यानी एक पॉजिटिव प्लेट है और एक निगेटिव प्लेट है। अब देखिए हमने इन दोनों प्लेट को बनाया, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, इसकी सिग्मा 2, और ये सिग्मा 1 है, यानी ये पॉजिटिव प्लेट है। यहां से देखिए ये निगेटिव प्लेट है। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया E1 और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया E2। अब भैया हम लोग तो जानते हैं ना कि वी नो दैट, यहां पे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया,
E1 हमने कितना निकाला है, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 E1, एंड E2 सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमें मालूम है। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले डायरेक्शन, इसको इग्नोर करिए, ये प्लस है तो ये देखिए बाहर, ये बाहर, ये बाहर हो गया, ये हो गया E1, ये हो गया E2, ये हो गया E3, सॉरी, ये भी E1, ये भी E1, सभी E1 है पहले प्लेट के लिए। दूसरा देखिए E2 निगेटिव है तो निगेटिव में ये देखिए ये अंदर और ये अंदर, इसको देखिएगा मेन यही, अगर ये चीज आपसे बन गई तो सब बन गया। तो इसकी वैल्यू E2 दूसरे प्लेट के कारण है, ये E2 और ये E2। आप निकाल लीजिए, तो ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकेंड रीजन है, ये थर्ड रीजन है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, फॉर रीजन फर्स्ट रीजन के लिए देखिए E1 इधर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस E1 प्लस E2। क्लियर? ये देखिए यानी माइनस सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ओवरऑल सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई रीजन फर्स्ट में। ठीक, देखिए फॉर रीजन सेकेंड रीजन के लिए देखिए, ध्यान दीजिए दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नेट कितना हो गया, E1 प्लस E2। क्लियर? तो E इक्वस टू हो गया, E1 कितना है, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वस टू हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सेकेंड रीजन की। फॉर रीजन थर्ड, तीसरे रीजन की देखिए, E1 पॉजिटिव E2 नेगेटिव, E1 माइनस E2, तो E इक्वस टू E1 सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई थर्ड रीजन की। अब इसमें एक कंडीशन अगर हम लें कि क्या होगा अगर सिग्मा 1 इक्वल हो जाए सिग्मा 2 के, तो देखिए दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या हो गई, 0, कैंसिल। यहां देखिए इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कैंसिल, इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए इसके एक सेम मान लिया सिग्मा, इसलिए सिग्मा आ गया। थर्ड में आइए, इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, तो यहां पर भी क्या हो गया, 0। देखिए एक अरेंजमेंट आता है, एक क्वेश्चन की ऐसा अरेंजमेंट बताइए जिसमें बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म हो। तो देखिए अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो लेफ्ट में देखिए 0, राइट में देखिए 0 और मिड में देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं आर नहीं है, यहाँ कोई डिपेंडेंस नहीं है। यानी यहाँ पर इन दोनों प्लेट अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है तो यहाँ कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, E0, यहाँ पर भी E0 और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और इसकी वैल्यू होगी E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट।
लेकिन ये कब होगा? जब एक प्लेट पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। अब इसी में एक और आप कर लीजिए कि चलिए जैसे कंडीशन आपने ले लिया कि इफ सेकेंड कंडीशन सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन 0। अब ये प्लेट है और कौन से चार्ज है? चार्ज डेंसिटी कौन सी है दोनों में? इसमें सिग्मा 1 है, इसमें सिग्मा 2 है, ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा, ये भी पॉजिटिव है। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बनाया, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बनाया। तो आप सबसे पहले इसकी डायरेक्शन देखिए, प्लस से बाहर, ये देखिए E1 E1 E1। इसको देखिए, इससे प्लस से बाहर, ये देखिए E2 E2 E2। फिर ये रीजन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे आपको एक चीज़ बार बार बोल रहे हैं कि ध्यान रखिएगा, यहाँ ये नहीं बोला जाता कि ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव है। यहाँ पे ऐसी कंडीशन दी रहती है। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। हो सकता है ऐसी प्लेट बता दे 2 सिग्मा, एक का सिग्मा, एक का -3 सिग्मा, कुछ भी बोल सकता है। अब यहां देखिए फॉर रीजन फर्स्ट, नेट फील्ड -E1 -E2, तो -σ1/2 एप्सिलॉन नॉट -σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस बाहर ले लिया, σ1 + σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर रीजन 2, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस E1 -E2 क्या हो गया? σ1/2 एप्सिलॉन नॉट -σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना बन गया? σ1 - σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए फॉर रीजन थर्ड, दोनों प्लस E1 + E2, कितना बन गया? σ1/2 एप्सिलॉन नॉट, σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, σ1 + σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब फिर वही कंडीशन कि अगर σ1 = σ2 के हैं तो देखिए E यहाँ क्या हो जाएगा? 2σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो -σ/एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी फर्स्ट में। यहाँ दोनों इक्वल हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इफ σ1 = σ2 देन E = σ1 σ2, 2σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो σ/एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है, दोनों पॉजिटिव प्लेट हैं, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। तो इसीलिए देखिए ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसमें और भी बहुत सारी कंडीशंस होंगी। अब आप लोग और कर लीजिए, जैसे एक कर लीजिए 0 इज ग्रेटर देन σ1 ग्रेटर देन σ2, ये आप कर सकते हैं। जैसे हमने एक प्लस माइनस, एक प्लस प्लस कर लिया, अब आप दोनों माइनस प्लेट करके देख लीजिए, और एक पहला माइनस और दूसरा प्लस करके देख लीजिए। और अगर ज़्यादा इच्छा हो 3-4 प्लेट का कर लीजिए। कैसे? एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, कितने रीजन बन जाएंगे? मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एक रीजन, 2 रीजन, 3, 4 रीजन हो गए। तो प्लस से ये बाहर निकालिए, प्लस से बाहर 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 बाहर, ये सबके लिए इवन हो गया मान लीजिए पहली प्लेट का। ये निगेटिव है, निगेटिव में अंदर, ये देखिए अंदर 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 अंदर, थोड़ा सा और बड़ा बना दें, ये E2 हो गया सेकंड प्लेट के लिए, निगेटिव के लिए। और थर्ड प्लस है तो इससे फिर बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर,
देख लीजिए, प्लस से बाहर 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 बाहर, माइनस पे अंदर 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 अंदर, प्लस से बाहर बाहर बाहर, बस E1 E2 ये E3 हो गया। अब एक प्लेट का तो आपको मालूम है ये कितना है, बस -E1 प्लस E2 माइनस E3, तीनों चारों का आप नेट निकाल सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप चाहे तो 1000 प्लेट का निकालिए, जितने चाहे उतना निकालिए। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, थैंक यू।